हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की विस्टर्स बुक का चैप्टर 2 जिसका नाम है द टाइगर किंग। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस चैप्टर के लेखक काल्की हैं, प्रतिबद्धपुरम राज्य के राजा जिनका नाम कुछ अजीब सा है। मैं उनका नाम बोल भी नहीं पाऊंगी, लेकिन स्क्रीन पर आपको राजा का लॉन्ग नेम दिखाई दे रहा होगा। फिक्र मत कीजिए, एग्जाम में ये वाला नाम नहीं पूछा जाएगा, लेकिन राजा का एक दूसरा नाम भी है और वो है टाइगर किंग। तो ये बात तब की है जब हमारे राजा साहब 10 दिन के थे। तो एक एस्ट्रोलॉजर हमारे 10 दिन के राजा साहब की भविष्यवाणी करने के लिए आता है। अब राज्य की सारी जनता आ जाती है ये देखने के लिए कि हमारे भविष्य में बनने वाले राजा में कौन कौन सी खूबियाँ और कौन कौन सी कमियां होगी। एस्ट्रोलॉजर उस 10 दिन के बच्चे का भविष्य देखकर बोलता है, ये वीरों का वीर होगा। सभी जनता खुश हो जाती है। ये राजाओं का भी राजा होगा। सभी जनता फिर खुश हो जाती है। ये किंग का भी किंग होगा। ये चैंपियंस का भी चैंपियन होगा। सभी जनता बहुत खुश हो जाती है और उस 10 दिन के बच्चे के माता पिता भी बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजर फिर बोलता है कि यह बच्चा एक दिन मरेगा। सभी लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं। तभी वह 10 दिन का बच्चा बोलता है कि एक न एक दिन सबको मरना है। इसमें कौन सी भविष्यवाणी हो गई? हाँ, अगर आप मुझे ये बता दें कि मैं मरूंगा कैसे, तो मैं मानूंगा कि आप सच में एक ज्योतिष हैं, एक एस्ट्रोलॉजर हैं। सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि अरे, ये 10 दिन का बच्चा कैसे बोलने लगा। अब जनता एस्ट्रोलॉजर से कहती है कि पंडित जी, बच्चे की बात का जवाब दो। तब वह एस्ट्रोलॉजर अपनी कुछ किताबें निकालता है, उसमें कुछ पढ़ता है और कुछ समय बाद बोलता है कि ये बच्चा बुल राशि में पैदा हुआ है तथा बुल और टाइगर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, इसलिए इस बच्चे की मौत एक टाइगर के हाथों होगी। तभी वह बच्चा फिर बोलता है कि सभी टाइगर सावधान हो जाओ, मैं इस ज्योतिष की बात को सच नहीं होने दूंगा। अब बच्चा बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, ये बात तब की है जब अंग्रेजों का शासनकाल था। तो वह बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है और सब कुछ शिक्षा, शस्त्र विद्या सीख लेता है। धीरे धीरे वह बच्चा इस लायक हो जाता है कि उसे राजगद्दी मिल जाए। लेकिन राज्य के सभी लोग ज्योतिषी द्वारा की गई भविष्यवाणी को और बच्चे द्वारा किए गए कमिटमेंट को नहीं भूलते हैं। धीरे धीरे यह बात उस बच्चे को, जो बड़ा हो चुका है, जो प्रिंस बन चुका है, के कानों में पड़ती है। वो बोलता है, अच्छा जी, तो मैं ऐसी कमिटमेंट कर चुका हूँ। और वह प्रिंस प्रतिबद्धपुरम के जंगल में जाता है और एक टाइगर को मारकर उस ज्योतिषी, जो अब बूढ़ा हो चुका है, के पास लाता है और बोलता है, देखो ज्योतिष साहब, मैंने टाइगर को मार दिया, लेकिन यह मुझे नहीं मार पाया। आपकी भविष्यवाणी गलत साबित हो गई। तभी वह बूढ़ा ज्योतिषी बोलता है कि राजा साहब, तुम ऐसे 99 टाइगर को मार दोगे, लेकिन 100वां टाइगर तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। राजा बोलता है, अगर मैंने 100वां टाइगर भी मार दिया तो ज्योतिषी बोलता है, अगर तूने 100वां टाइगर मार दिया तो मैं अपनी इस लंबी चुटिया को काट दूंगा और अपनी सारी किताबों को जला दूंगा और तेरे यहाँ नौकर बन जाऊंगा। प्रिंस बोलता है, तो लगी शर्त? तो ज्योतिषी बोलता है, हाँ लगी शर्त। प्रिंस बोलता है, अब मैं 100वां टाइगर मारकर ही तुम्हारे सामने आऊंगा। अब राजा पूरे प्रतिबद्धपुरम में यह ऐलान कर देता है कि सुनो सुनो सुनो, कोई भी व्यक्ति टाइगर को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर किसी ने टाइगर पर एक पत्थर भी फेंका तो समझ लेना कि उसने राजा के ऊपर पत्थर फेंका है। केवल राजा ही टाइगर को मार सकता है। अब राजा टाइगर मारने निकल पड़ता है। पहले उसने एक टाइगर मारा था, अब 5 मार दिए, 10 मार दिए, 20, 40 मार दिए। ऐसा नहीं है कि हर बार राजा ही टाइगर को मारता था। कई बार टाइगर भी राजा को घायल कर देता था, लेकिन अंत में हमेशा जीतता हमारा राजा ही था। अब राजा के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आ जाता है। प्रतिबद्धपुरम में एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश अफसर आ जाता है। वह अफसर राजा के दीवान से बोलता है कि भाई साहब, मुझे ना एक टाइगर मारना है और उसके साथ फोटो खिंचवानी है। दीवान बोलता है कि इस राज्य में टाइगर मारना बैन है। हमारे राजा के अलावा कोई टाइगर को हाथ भी नहीं लगा सकता है। ब्रिटिश अफसर बोलता है कि भाई साहब, कुछ भी हो, मुझे तो मारना है और उसके साथ फोटो खिंचवानी है। दीवान बोलता है कि जा, यही बात हमारे राजा साहब से जाकर बोल। अफसर राजा के पास आकर बोलता है, राजा साहब, मुझे ना एक टाइगर मारना है और फोटो खिंचवानी है। राजा बोलता है, नहीं अफसर साहब, मैंने यहाँ अपने राज्य में टाइगर मारने पर बैन लगा रखा है।
आप मेरे राज्य में टाइगर नहीं मार सकते हो। अफसर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दीवान राजा से बोलता है, अरे राजा साहब, मारने देते एक टाइगर, ये एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश अफसर है, कहीं ये अपनी सेना लेकर आ गया तो युद्ध छिड़ जाएगा। राजा बोलता है, अगर मैंने इसे टाइगर मारने की इजाजत दे दी तो बाद में और लोग आ जाएंगे टाइगर मारने के लिए। दीवान बोलता है, अरे लोग क्यों आ जाएंगे? राजा बोलता है, अरे ये टाइगर के साथ फोटो खिंचवाने की बोल रहा है, ये टाइगर के साथ फोटो खिंचवाएगा और दूसरों को दिखाएगा तो और लोग भी आ जाएंगे। बाद में राजा को टेंशन होती है कि अगर वह अफसर सच में सेना लेकर आ गया तो मेरा तो पूरा राज्य चला जाएगा, और दीवान से कहता है कि मुझे तो हो रही है, कहीं वह सेना लेकर ना आ जाए। दीवान कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था कि मार लेने दो एक दो टाइगर, अब मैं क्या करूं? राजा दीवान से कहता है कि तुम कुछ करो यार। दीवान कहता है, राजा साहब आप ना एक काम करो, अंग्रेज की वाइफ को ना कोई गिफ्ट दे दो। राजा कहता है, इससे क्या होगा? तो दीवान ने कहा, उसकी वाइफ गिफ्ट देखकर खुश हो जाएगी और अपने पति को समझाएगी कि किसी दूसरे के राज्य में जाकर टाइगर नहीं मारना चाहिए। राजा ने कहा, बात तो सही है। अरे भाई दीवान, तू ना एक काम कर, तू कलकत्ता जा और वहाँ से उस अंग्रेज की वाइफ के लिए एक डायमंड की रिंग लेकर आ। दीवान कलकत्ता जाता है और डायमंड की शॉप पर जाकर बोलता है कि कोई अच्छी सी डायमंड की रिंग बताओ। अब दुकानदार उसे बहुत सारी रिंग दिखाता है। दीवान सोचता है, यार ये तो सभी अच्छी है, कौन सी ले जाऊं? दुकानदार बोलता है, अरे दीवान साहब सभी ले जाओ। दीवान कहता है, अरे सिर्फ एक चाहिए। फिर दुकानदार दीवान से कहता है, अरे आप ये सभी ले जाओ और राजा साहब को दिखाओ, वह इसमें से कोई एक पसंद कर लेंगे और बाकी सब वापस भिजवा देंगे। दीवान बोलता है, ये सही है। दीवान सारी डायमंड की रिंग लेकर राजा के पास आता है। राजा दीवान से कहता है, अरे दीवान साहब इतनी सारी रिंग नहीं चाहिए, सिर्फ एक चाहिए। दीवान कहता है, राजा साहब इनमें से कोई एक आप पसंद कर लो, बाकी सब वापस भिजवा देंगे। राजा बोलता है, ये सही है। अब राजा सारी रिंग देखता है और कहता है, यार ये तो सब अच्छी है लग रही है, इसमें से कौन सी दे उस अफसर की वाइफ को? दीवान कहता है, राजा साहब आप ना एक काम करो, ये सारी भिजवा दो। राजा बोलता है, अरे दीवान तू क्या पागल हो गया है, कितना खर्चा हो जाएगा? दीवान बोलता है, अरे राजा साहब मेरे कहने का मतलब यह है कि आप ये सारी रिंग उस अफसर की वाइफ के पास भिजवा दो, वह इनमें से कोई एक पसंद कर लेगी और बाकी वापस कर देगी। राजा बोलता है, ये सही है। अब उस अंग्रेज की वाइफ को सारी रिंग भिजवा देते हैं कि आप इनमें से कोई एक पसंद कर लो। चूँकि वह अंग्रेज है, उसे पत्र में लिखी हिंदी समझ में नहीं आती है। अब वह अंग्रेज की वाइफ केवल पत्र लिखकर राजा को भेजती है। उस पत्र में लिखा था, थैंक यू। राजा पूछता है, अरे सैनिकों, अंग्रेज की वाइफ ने अंगूठियां भेजी कि नहीं भेजी? सैनिक बोलते हैं, नहीं कोई अंगूठी नहीं भेजी। राजा दीवान से कहता है, हमारे बहुत सारे पैसे लग गए। दीवान कहता है, अरे राजा साहब पैसे ही लगे हैं ना, राज्य तो नहीं गया। राजा कहता है, हाँ भाई ये अच्छा हुआ। दीवान कहता है, अरे राजा साहब अब टाइगर मारना फिर से स्टार्ट कर दो, और वह फिर से टाइगर मारने निकल पड़ता है। पहले राजा ने 40 टाइगर मारे थे, अब 50 मार दिए, 60 मार दिए, 70 मार दिए। 70 टाइगर मारने के बाद पूरे प्रतिबद्धपुरम में टाइगर खत्म हो जाते हैं। अब राजा सोचता है, यार अब क्या करूं और टाइगर को कैसे मारूं? दूसरे राज्य में जाकर तो टाइगर्स को मार नहीं सकता। तभी राजा के दिमाग में एक आइडिया आता है। राजा अपने दीवान को बुलाता है और उससे कहता है कि सुन दीवान, मुझे ना एक ऐसी लड़की से शादी करनी है जो शाही खानदान से हो, जिसके यहाँ बहुत सारे टाइगर्स हों, तो तू जा और ऐसी लड़की को ढूंढ। दीवान लड़की ढूंढने के लिए निकल जाता है और लड़की मिल भी जाती है और राजा की उससे शादी भी हो जाती है। अब राजा जब भी अपने ससुराल जाता है एक टाइगर मार कर ले आता है। ससुराल गया, टाइगर मार कर ले आया। राजा का ससुर सोचता है, अरे ये राजा मुझसे मिलने आता है कि टाइगर मारने आता है। राजा ने पहले 70 टाइगर मारे थे, अब वह 75 मार देता है, 85 मार देता है, 95, 96, 97, 98 और 99 टाइगर को मार देता है। अब राजा को सिर्फ 100वां टाइगर मारना है, लेकिन अब राजा के ससुराल में भी टाइगर खत्म हो जाते हैं। राजा दीवान को बुलाकर कहता है कि भाई दीवान, मुझे ना 100वां टाइगर मारना है, तो तू जा और कहीं से भी 100वां टाइगर लेकर आ। दीवान कहता है, मैं कहाँ से लाऊं टाइगर? राजा कहता है, कहीं से भी ला, पर तू ला। अगर मुझे कल तक 100वां टाइगर नहीं मिला तो मैं तुझे मृत्यु दंड दे दूंगा। अब दीवान मद्रास सर्कस जाता है और वहाँ से एक बूढ़ा टाइगर लाकर प्रतिबद्धपुरम के जंगल में छोड़ देता है। वह टाइगर इतना बूढ़ा था
क्योंकि वह ठीक तरह से चल भी नहीं पा रहा था। पर टाइगर तो था, तो दीवान उसे जंगल में छोड़ देता है और राजा से आकर बोलता है, राजा साहब, मैंने ना जंगल में एक टाइगर को देखा है, आप जाओ और उसे मार दो। राजा कहता है, यह हुई ना बात, जाओ सभी सैनिकों को बुला लाओ। दीवान कहता है कि राजा साहब, सैनिकों को क्यों बुलाना है, सैनिक थोड़ी ना टाइगर को मारेंगे। राजा बोलता है, अरे मारूंगा तो मैं ही, पर सैनिक उस मरे हुए टाइगर को पूरे राज्य में घुमाएंगे ताकि सभी लोगों को यह पता चल सके कि मैंने 100वां टाइगर मार दिया है। अब राजा सैनिकों के साथ जंगल में जाता है और दूर से उस बूढ़े टाइगर पर गोली चलाता है और वह टाइगर वहीं गिर पड़ता है। राजा ने सैनिकों को कहा कि जाओ उस मरे टाइगर को उठाकर ले आओ। सैनिक उस टाइगर के पास जाते हैं और देखते हैं ये तो जिंदा है, तो गोली लगी किसे? दूसरा सैनिक बोलता है, अरे गोली किसी को नहीं लगी है, ये टाइगर ही इतना बूढ़ा है कि यह गोली की आवाज सुनकर ही बेहोश हो गया। एक सैनिक बोलता है कि मैं राजा को बुलाकर लाता हूँ। इतने में दूसरा सैनिक बोलता है, अरे तू पागल हो गया है, राजा सबसे पहले हमें ही गोली मारेगा, उसे ऐसा लगेगा कि उससे एक निशाना भी नहीं लगा। सैनिक बोलता है, तो अब क्या करें? दूसरा सैनिक बोलता है, अब क्या करना है, इस टाइगर को गोली मार देते हैं, वैसे भी राजा की नजर में तो यह पहले ही मर चुका है। अब सैनिक ही उस बेहोश टाइगर को गोली मारकर उसे मार देते हैं। मतलब राजा ने 100वें टाइगर को नहीं मारा, पर राजा को लग रहा है कि मैंने टाइगर को मार दिया और ज्योतिष की बात को गलत साबित कर दिया। अब कुछ समय पश्चात राजा के बेटे का तीसरा बर्थडे आता है। राजा अपने बेटे को एक अच्छा सा गिफ्ट देना चाहता था। वह अपने राज्य के एक गांव में जाकर एक खिलौने की दुकान पर जाता है और सोचता है कि मैं मेरे बेटे के लिए क्या खरीदूं। तभी उस राजा को एक दुकान पर एक लकड़ी का बना हुआ टाइगर दिखाई देता है। राजा दुकानदार से पूछता है कि ये टाइगर कितने का? दुकानदार सोचता है कि आज तो राजा मेरे यहाँ आया है, तो मैं इससे मोटी रकम वसूलूंगा। और वह दुकानदार लकड़ी के बने हुए टाइगर के लिए राजा से मोटी रकम वसूलता है और राजा उसे दे भी देता है। राजा उस टाइगर को महल में ले आता है। वह लकड़ी का बना हुआ टाइगर अच्छे से नहीं बना था। जब राजा अपने बेटे के साथ उस टाइगर से खेल रहा था, तब उस लकड़ी के बने हुए टाइगर की एक धांस राजा के राइट हैंड की एक उंगली में चुभ जाती है। धीरे धीरे पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल जाता है। राजा दीवान को बुलाता है और कहता है कि दीवान साहब, बड़ी समस्या है, इस इन्फेक्शन को दूर करो। दीवान बोलता है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। दीवान डॉक्टर्स को बुलाकर लाता है और उन डॉक्टर्स से कहता है, तुम्हें जो करना है वो करो, पर राजा साहब का इन्फेक्शन दूर होना चाहिए। सभी डॉक्टर राजा का ऑपरेशन करने लगते हैं और कुछ घंटों बाद बोलते हैं कि मुबारक हो, राजा साहब का इन्फेक्शन दूर हो गया। दीवान बोलता है, वाह भाई, क्या बात है। तभी डॉक्टर बोलता है कि एक बुरी खबर भी है। दीवान बोलता है, क्या? डॉक्टर बोलता है, इन्फेक्शन तो दूर हो गया, पर राजा साहब की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, अंत में उस ज्योतिष की भविष्यवाणी सही साबित होती है और कहानी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, ऐसी ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल लर्न विद एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें।